Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट। मंडे जब बाजार खुलेगा, क्या हमें एक गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा? क्या बाजार में एक बड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ वॉर? यूएस और ईरान के बीच में वापस जो वॉर स्टार्ट हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से आपका क्लोज हो गया है और इसके वजह से ऑयल के प्राइसेस में हमें वापस एक जंप देखने को मिलेगा, जिसका डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। नाउ कल सुबह एशियन बाजार कैसा खुलता है उससे थोड़ा सा अंदाजा आप लगा पाएंगे। फिलहाल के लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है बिकॉज वॉर की वजह से मार्केट वापस फ्लैक्चुएट तो कर ही रहा था, बट अनसर्टेनिटी वापस एक बार फिर से हायर लेवल पे आ गया है। नाउ इंडियन मार्केट हमने देखा बुधवार को गिरा, बट थर्सडे और फ्राइडे में एक अच्छा रिकवरी बाजार ने किया और जिसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट वापस प्रीवियस जो जोन था उस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर वापस हमें आते हुए नजर आए। एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 24,200 के ऊपर बंद है और 24,000 के बेसलाइन सपोर्ट को रिगेन कर लिया। सेंसेक्स का बात करूं तो 77,569 पे बंद है, विच इज गुड, नॉट बैड। और बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर वापस हमने एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिला है। नाउ मंडे के लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं वापस एक इंपैक्ट नेगेटिव साइड में होने के चांसेस है। और अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से बात करूं तो निफ्टी पिछले बार ड्रॉप दिया था, मीन लेवल के आसपास गैप फिल किया, दोबारा रिकवरी किया। सेंसेक्स भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ही है, नीचे का तरफ डिक्लाइन दिया फिर रिकवरी करके वापस ऊपर आ गया है। और बैंक निफ्टी भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे चल रहा है, ड्रॉप डाउन दिया फिर रिकवरी किया और देखो वापस इसी रेंज बाउंड के अंदर ही बाजार बैक हो चुका है, यानी कि सस्टेन कर लिया है। बट मंडे को क्या हमें दोबारा एक और ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? नो, इंपैक्ट ऑफ वॉर कितना होगा ये तो पता नहीं, बट जिस हिसाब से एस्केलेशन बढ़ रहा है अब आदत सी हो गई है मार्केट को। ये जो शॉक्स है ना, ड्रॉप डाउन और ऑयल के प्राइसेस में जंप, ये हम लोग बाजार इसको क्वेश्चन की तरह यूज कर चुका है बिकॉज कोई ना कोई इसको मैनिपुलेट तो कर रहा है, आपको पता भी है। और मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बट एक चीज कहना चाहूंगा, एफआईएस का बात करूं तो एक बार एफआईएस का डेटा दिखा देता हूं। फ्राइडे को हमने देखा कि एफआईएस और डीआईएस दोनों ने जबरदस्त बाइंग किया, 2,600 करोड़ एफआईएस और डीआईएस ने भी 2,000 करोड़ के ऊपर ज्यादा बाइंग किया। मतलब इंडियन मार्केट में एफआईएस का एक कमबैक हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी, ठीक है, विच इज गुड, नॉट बैड। और ऑयल के प्राइसेस जहां तक मुझे लग रहा है हल्का सा डिप तो हमने फ्राइडे को देखा था, बट जिस हिसाब से वॉर चल रहा है ये शायद मंडे को फिर से का स्पाइक अप हमें देखने को मिल सकता है। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बेहतरीन रिजल्ट तो नहीं कहूंगा, एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, मतलब न्यूट्रल रिजल्ट आप कह सकते हो। बट एक चीज जो मुझे काफी अच्छा लगा वो है एआई का जो रेवेन्यू है ना, एनुअलाइज्ड एआई और जेन एआई का जो रेवेन्यू है वो $2.6 बिलियन तक पहुंच गया है और मार्किंग है 13.6% का सब्सिक्वेंट ग्रोथ रेट। मतलब ये एआई से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा वो टीसीएस के रिजल्ट्स में अच्छा नजर आया एंड विच इज गुड ऑल्सो बिकॉज अभी तो सीन ऐसा है कि रिजल्ट्स का महीना है तो मार्केट में उछल कूद देखने को मिलेगा। प्लस टीसीएस ने 12 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया पर शेयर में, तो शेयर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है ना शॉर्टर टाइम पीरियड पे, बट हाँ ओवरऑल टीसीएस आई थिंक एक अच्छा रेवेन्यू एआई से रिकवरी कर रहा है विच इज गुड। नाउ मार्केट का बात करूं, हम लोग पॉजिटिव क्लोजिंग थे फ्राइडे को, मंडे को शायद हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट झेल सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो यहां पे फ्राइडे सेशन पे हम लोगों ने 2 ट्रेड पोस्ट किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप पे भी 306 पॉइंट हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे कैप्चर किया। ट्रेड समरी आप देख सकते हैं और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है वो भी शेयर कर देते हैं। और फ्री ग्रुप में हम लोग ने भी 2 ट्रेड पोस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं और ओवरऑल रिजल्ट आपको मिल जाएंगे और 360 पॉइंट के आसपास का हम लोगों ने कैप्चर किया। तो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोस्तों लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले 1 घंटे के अंदर ट्रेड चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं हमारे टीम के पास। बट अपने पर्सनल ट्रेड्स का सवाल प्लीज मत पूछेगा। चलिए मार्केट को ऊपर आ जाता है और ओवरऑल बात करूं तो इंडियन मार्केट में एक रेजिलिएंट है, बट हम लोग कहीं ना कहीं ऑयल के वजह से बाजार में एक इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए ना ये थोड़ा डैमेजिंग हो सकता है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव के साथ बंद है। मंडे को देखते हैं कि बाजार में नेगेटिविटी होता है या पॉजिटिविटी ना। निफ्टी से शुरू करते हैं, निफ्टी 24,200 के ऊपर बंद है, मतलब जो हमारा एट्रैक्शन पॉइंट था साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 ये अभी भी दूर है। पिछले बार बाजार ने इसके ऊपर एक ब्रेकआउट करके इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग करके बुल को ट्रैप किया, एक्सपेक्टेड था वो किया एंड दिस इज योर मीन लेवल। मार्केट मीन लेवल जो है फिलहाल 23,983 के आसपास है।
राउंड फिगर करें तो 24,000 के आसपास हमारा मीन है। अगर मंडे को बाजार को बुल ट्रैप करना है तो मार्केट 24,000 के आसपास दोबारा एक डिक्लाइन दे सकता है और ऊपर की तरफ ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को शायद थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा ना। जब तक ये वार खत्म नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो फिर से बंद हो गया तो इसके वजह से ऑयल के प्राइस में इंपैक्ट तो होगा ही ना। रेंज बाउंड के अंदर आपको दिख रहा है पिछले काफी दिनों से बाजार है, तो लोअर बॉटम बेसलाइन जो है ना वो आपका 23,800 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। अगर 24,000 मानो टूटा तो 23,800, तो 400 पॉइंट का बफर है। कैसे 400 पॉइंट? अभी 24,200 पे बंद है और 23,800 का अगर सपोर्ट का बात करें तो 400 पॉइंट का गैप है, तो हमारे पास 400 पॉइंट का एक बफर जोन है सपोर्ट के पास, ठीक है। और बीच में 24,000 एनीवेज एक और सपोर्ट जोन है ही। नाउ मार्केट के लिए सबसे पहले अगर आप टेक्निकली बात करें तो हम लोग गोल्डन क्रॉस पे बने थे यहाँ पे, और उसके बाद अभी भी देखो ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है 50 और 200 EMA, तो इन दैट केस गोल्डन क्रॉस अभी भी है, बट सेंटीमेंट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के साथ चल रहा है। पीसीआर का बात करूं, सेंसेक्स का पीसीआर 1.27 जो कि बुल व्यू और बाई सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। बट रुकिए, यहां पे एक वार्निंग देना चाहूंगा, यहां पे स्लाइटली ओवर बॉट है बाजार, जी हां, और इस वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट बुल ट्रैप करा सकता है। ऑलरेडी वार का न्यूज आपके पास आ गया है, तो बुल ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा। देखो ये 1.2 से करीब करीब 1.5 1.6 तक जा सकता था अगर मार्केट में कंटिन्यूअस बुल रैली आता, वरना ये नीचे की तरफ दोबारा ड्रॉप देके 1 के नीचे जा सकता है, 0.9 0.8 के आसपास आ सकता है, तो इसलिए बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। स्लाइटली ओवरबॉट का एक वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं, तो प्रिकॉशन रखिएगा। और एक तरफा ट्रेडिंग में हमेशा आपको कहता हूं कि अवॉइड करना चाहिए ना। जहां तक लेवल्स का बात करें 24,200 पे बाजार बंद है, 24,200, तो ये मिड पॉइंट ले लेते हैं। और ऑब्वियस रीजन है कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको 24,000 पे देखने को मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अट्रैक्शन भी रहेगा। इसके बाद 23,800, ये दो लेवल पे क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। मैं इसके नीचे ज्यादा जाना नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हेवी सेल ऑफ होता है तो फिर ये 23,700 का सपोर्ट काम करेगा। तो ये 3 लेवल ऑफ सपोर्ट आप याद रखिएगा। फिलहाल अगर बात करें रेजिस्टेंस साइड में, तो हमारे पास होगा 24,300 टू 350 के जोन पे इमीडिएट रेजिस्टेंस, फिर 24,500 पे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है और रेजिस्टेंस भी है। पिछले बार हाई लगाया, ब्रेकआउट किया, और मैंने कहा भी था कि अगर ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन नहीं किया ना तो ट्रैप करके यू टर्न लेगा, और एक्जैक्टली देखो ड्रॉप डाउन उस दिन आया था। फिर ट्रम्प भाई साहब का न्यूज है, पिट गया पूरा, ठीक है। और ये गैप को बाजार ने फिल किया और फाइनली एक रिकवरी करके मार्केट सस्टेन कर रहा है, बट विच इज गुड नॉट बैड ना। लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू पे क्या सेटअप रहेगा, चलिए वो एक बार आपके लिए मैं लिख के दे देता हूं। फटाफट एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जो मेरा व्यू होगा राइट, यहां पे इसको शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे। शॉर्ट टर्म पे हम लोग मिक्स्ड रहेंगे, हालांकि मैं बुलिश व्यू देना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ दी वॉर मुझे यहां पे मिक्स सेटअप ही रखना पड़ेगा। और यहां पे तो एनीवेज मिक्स था ही, क्योंकि जब तक 24,500 को ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता, यानी कि ये लेवल के ऊपर, तब तक हम लोग बुलिश नहीं जाएंगे। निफ्टी के लिए भी और सेंसेक्स के लिए 78,000 का लेवल था, अगर आपको याद होगा, ये मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं राइट। तो ये 2 लेवल काफी क्रूशियल था। मार्केट ने ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट तो क्या, बस सस्टेन नहीं किया, पिछली बार हाई बनाने के बाद गिर गया था, ठीक है। तो ये मेरा व्यू रहेगा निफ्टी के लिए। मंडे के लिए थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट को कैसे कंज्यूम करता है, कैसे इसको एब्जॉर्ब करता है, वो मैटर करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी अच्छा खासा रिकवरी हमने देखा, मार्केट में ये वाला गैप मस्त फिल किया, और गोल्डन क्रॉस के बाद एक अच्छा खासा 3,700 पॉइंट का रैली, हमें ये गोल्डन क्रॉस यहां मिला था, और उसके बाद 3,700 पॉइंट का एक बेहतरीन रैली हमें देखने को मिल गया। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल रैली मिल चुका था। हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया, बट मार्केट कहना कि टाइट रेंज बॉन्ड के अंदर पिछले 1 महीने से फंसा है, रे रेंज के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूट कर और करना भी चाहिए, बिकॉज काफी लंबा चौड़ा गैप था ना ये मीन लेवल से। तो देखो गैप को नैरो कर दिया बाजार ने, आई थिंक टेक्निकल एडजस्टमेंट हो चुका था। अब एक पॉजिटिव न्यूज आ रहा था, सीज फायर वापस हो जाता है तो बाजार में एक ब्रेकआउट रैली करके 60,000 को चेस करता, जो कि अभी फिलहाल आई थिंक थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नीचे का तरफ अट्रैक्शन पे 57,000 पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन सपोर्ट रहेगा, और ऊपर 58,000 मार्केट समाव सस्टेन कर रहा है। अगर ब्रेक किया तो कौन कौन से लेवल होंगे, चलिए वो मार्क कर देता हूं। बट उससे पहले दोस्तों, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फॉलो जरूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, बिकॉज सारे ट्रेड्स कॉल, मार्केट के अपडेट्स, इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलता है, और वो भी डिसिप्लिन के साथ। हम लोग रैंडम ट्रेड्स आपको देते नहीं है। पीसीआर आपको यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, ना बाय है ना बुलिश है, न्यूट्रल है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से देखेंगे तो फ्राइडे को एक अच्छा खासा बुल रैली मिला, मंडे को बुल ट्रैप कर सकता है, चांसेस है।
और इसीलिए कह रहा हूं ना कि वॉर की वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट में बदलाव होगा। हम लोग 58,000 के बाउंड्री पे है, ठीक है, नॉट बैड। सपोर्ट के लिए हमारे पास 57,800 है इमीडिएट सपोर्ट, 57,600, 57,500 ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन। उसके बाद 57,300 टू 57,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। डाउन साइड में तो हो गया, अप साइड में जहां पे रेजिस्टेंस है वो है 58,200, 58,300, 58,500 एंड 58,600। ये लेवल पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको टेस्ट भी करता है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता तो फिर 58,800 टू 59,000 के आसपास अट्रैक्शन बनता, जो कि अभी तक हुआ नहीं है ठीक से। बट देखते कि बाजार आगे क्या करता है। फिलहाल जो मेरा व्यू रहेगा, अगर आपको याद होगा, मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहां पे सेंटीमेंट को मिक्स रखा था, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा सेंटीमेंट बुलिश था, बुलिश है और बुलिश रहेगा जब तक 97,000 के ऊपर बाजार है। पिछले बार जब बाजार में ड्रॉप डाउन आया था, राइट, पिछले बार जब बाजार में ये वाला ड्रॉप डाउन आया था ना, तो सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म से न्यूट्रल पे चले गए थे, हम लोग बुलिश से न्यूट्रल गए थे। और मैंने कहा भी था कि वापस अगर 57,000 रिगेन करेगा तो हम लोग दोबारा बुलिश व्यू पे चले जाएंगे। तो रिगेन कर लिया, 58,000 भी रिगेन कर लिया, तो हम लोग बुलिश पे वापस आ गए। बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जो है ना, यानी कि इंट्राडे वाइज हम लोग यहाँ पे ना मिक्स्ड रखेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूं मैं बुलिश होना चाहता हूं, मैं बुलिश व्यू देना भी चाहता हूं, बट बिकॉज ऑफ दिस वार ना मैं व्यू को थोड़ा सा रोक रहा हूं और मैं मिक्स्ड जाना चाहूंगा, कॉशन लेना चाहूंगा। मंडे एक अनसर्टेनिटी रहेगा, ट्रैप करा सकता है, इसलिए मिक्स्ड रखूंगा। नेगेटिव इंपैक्ट अगर होता है तो थोड़ा सा बुल ट्रैप कर सकता है, इसलिए बुलिश व्यू था। अभी यहां पे एक बुल ट्रैप का एक रिस्क है, दिस इज पॉसिबल, बुल ट्रैप हो सकता है, तो प्लीज बी कॉशन। और मार्केट का सेटअप आपके सामने मैंने सारे लेवल्स मेंशन कर दिए। सेंसेस का बात करूं, सेटअप बिल्कुल निफ्टी की तरह है, बट यहां पे भी सीन ऐसा ही है। निफ्टी के लिए भी 24,500 बाजार टेस्ट करके सस्टेन नहीं किया, और सेंसेक्स 78,000 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट करके 78,200 पे क्लोज दिया था। एक दिन के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म पे बुल गए, फिर वापस गिरा दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भी बुल व्यू पे हट गया था, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म व्यू था वो अभी वापस यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड पे आ गए फॉर बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे सीन ऐसा है कि गोल्डन क्रॉस के बाद हम लोग बुल व्यू पे तो चल रहे थे, बट अभी भी बाजार यहाँ पे एक रेंज बाउंड पे है और हायर लेवल पे 2050 के ऊपर है। टेक्निकली देखो मार्केट स्ट्रांग है, सपोर्टिव है, बुलिश पे है, बट न्यूज ड्रिवन बाजार जो है वार की वजह से ना टेक्निकल काम नहीं करेगा। अगर बाजार में वार इंपैक्ट होता है तो वो वाला इंपैक्ट एक्सटर्नल फैक्टर हम लोग उसे कंसिडर कहते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर में ट्रम्प भाई साहब खुद मैनिपुलेट कर रहा है। और आगे क्या बताए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सेंसेक्स का पीसीआर 1.33, राइट, बाई सेंटीमेंट है बट ओवर बॉट है, जी हां। और इस वजह से बाजार में बुलिश व्यू तो है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा और पॉसिबिलिटी ऑफ बुल ट्रैप हो सकता है। मंडे के लिए बुल ट्रैप के लिए तैयारी करके चलेंगे, देखते बाजार क्या करता है। फिलहाल 77,500 पे हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, मार्केट इसके ऊपर है, और सपोर्ट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 77,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। डायरेक्ट 500 पॉइंट नीचे दे रहा हूं मैं, बिकॉज बाजार में अगर बुल ट्रैप करना है ना तो 77,200-300 के आसपास ड्रॉप दे सकता है, बट मेन सपोर्ट आपका 77,000 पे ही होगा। ये टूटा तो 76,800, 76,500 पे सपोर्ट होगा, फिर 76,000 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप देता है तो रेजिस्टेंस का बात करें तो 77,600 टू 77,800 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस, बट मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे होगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी बाजार के लिए बना हुआ है पिछले काफी दिनों से। और मेरे हिसाब से 78,000 अभी थोड़ा इंतजार कर सकता है बाजार, बट यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट किया देन 78,300 टू 78,500 तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म पे 80,000 भी देखने को मिलेगा। बट फिलहाल ऐसा तो कोई परिस्थिति बन नहीं रहा है, बिकॉज मार्केट में क्या ना कि वार के वजह से पूरा अनसर्टेनिटी है। इंट्राडे में मैं बुलिश जाना चाहता हूं, बट बिकॉज ऑफ वार मुझे यहां पे आपका मिक्स सेटअप भी देना पड़ेगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। और यहां पे भी हमारा मिक्स सेटअप होगा, बिकॉज जब तक 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक लॉन्ग टर्म पे बुलिश नहीं हो सकते हैं। निफ्टी के लिए भी और सेंसेक्स के लिए भी दोनों लेवल, एक तो 24,500 निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए 78,000 का लेवल, ये दो लेवल के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता तो बुलिश जाएंगे। बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर है और 57,000 के भी ऊपर है, तो 57,000 के ऊपर होने का मतलब बुलिश व्यू है, इसलिए बैंक निफ्टी पे लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। बट निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए हम लोग यहां पे मिक्स चलेंगे, और बिकॉज ऑफ वॉर इंट्राडे के लिए मिक्स रखेंगे, बिकॉज यहां पे कहीं ना कहीं
बुलिश सेटअप तो था बट बुल ट्रैप कर सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा कल के लिए। तो प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल और ट्रेड केयरफुली कीजिएगा। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो आगे बढ़ने का मौका अच्छा मिलेगा, और सपोर्ट भी जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मंडे। थैंक यू।